भोजपुरी अकादमिक उपाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र मिश्र जी, सचिव डॉक्टर श्रीवास्तव जी, साहित्य अकादमी मैथिली परामर्शदाता कमेटी कन्वीनर प्रोफेसर विद्यानंद विदित जी, डॉक्टर शेफालिका वर्मा जी, मित्रवर नवीन जी, सुधा में मैथिलीक प्रख्यात एखन जो हम देख रहे छी जो मैथिली जी स्थिति में इहो कह सकै छी जो बहुत कम विविधा में एक महत्वपूर्ण आलोचक मोहन भारद्वाज जी, कथाकार डॉक्टर नीता झा जी, अपने सबके व्यक्तिगत परिचय आ संस्थागत ने मिथिला में बहुत गोटे छथि, सब गोटे के हमर नमस्कार। आजुक जे विषय ओना ई विषय सब दिन से रहले आ एही विषय द्वारे जो ई विषय दायित्व बोध और रचनाकारक हो या कोनो परिवारक लोक के हो या आम नागरिकक हो ऐसे हट गए ओकर परिचित नहीं रही छै हमरा एहि संदर्भ में थोड़े बात रखऽ चाहै छी। कहले जे सांस्कृतिक दृष्टि से मिथिलाक व्याख्या गामक रूप में कयल गेल छै। मैथिली साहित्य गामक निश्चलता कारणे अछल प्रपंचक गाथा के रूप में सेहो जानल जाइत अछि। मुदा नागरीय चेतना से संपन्न मैथिली रचनाकार लोकनि परंपरा आ सीमाक अतिक्रमण कऽ एकटा सर्वथा नवीनतम साहित्य रचना कयलनि अछि। आजुक मैथिली साहित्य गाम आ शहर दुनू ठामक साहित्य अछि। दुनू ठामक परिवर्तन मैथिली के रचनाकार देख रहल छथि, भोगि रहल छथि आ अपन अपन रचना में रहल छथि। समकालीन शब्द के संबंध में बेसी व्याख्या हमरा नहीं लगे अपने विद्वत जानना जरूरी है। समकालीन के समकालीन रचना एहि पर गप कर शब्द पर गप करऽ से जखन हम सब करै छी तऽ सोझे भाषाई अर्थ में होइ छै जे समकालीन जे है समसामयिक है एहि समय में रहऽ वाला एकटा। मुदा समकालीन शब्द हमरा जतेक प्रचलित छै जतेक लगे छै कखनो को अपनो समकालीन शब्द अर्थहीन भऽ जाइ छै। ओ अर्थहीन एहि दुआरे होइ छै कखनो को जे लगे छै जे आखिर कोनो एक पीरियड करते कोनो कालचक्र कालखंड हेतै कि नहीं हेतै। मुदा आम रूप तौर पर जो हम सब साहित्य में माने छे जे कोनो कालखंड विशेष में जे रचनागत लोक छथि आ ओहि देश काल आ पात्र ओकर परिस्थिति के बहु समय में ओहिना महसूस करै छै, ओहिना अनुभव करै छै, ओकरा अपना रचना में आनि रहल छै, वएह समकालीन छथि। ओ वैस आ कालखंड जाहिमे ओ लिखने से कोनो महत्वपूर्ण नहीं रहि जाइ छै से जो रहिते तऽ यात्री राजकमल चौधरी आइयो समकालीन नहीं रहते। वो एक कालखंड में जखन बैठिए तो आ पिछला 3-4 दशक में मैथिलियों में बहुत एहन रचनाकार भेला है जे समकालीन नहीं है। तो रचना धार आ सबसे पैघ बात छै समाज के पकड़बाक जे दृष्टि छै ओहि दृष्टिबोध से जे जहिया धरि लिखे छै जे कोनो बैस में लिखे दिख रहल छै तो सब गोटे समकालीन मानल जाइ छै आ मानल जेबाक चाही। हमर अपन व्यक्तिगत धारणा है। प्रत्येक जागरण सृजन आ क्रांतिक अपन एकटा अवधूत होइत छै आ एहि दृष्टि से जखन नजर फिरबै छी तऽ मैथिली साहित्य में किछु प्रमुख रचनाकार जिनकर नाम हम लऽ रहल छी 2-3 गोटे के यथा हरिमोहन झा, वैद्यनाथ मिश्र यात्री, राजकमल चौधरी सन नाम सोझा में अबैत अछि जे अपना अपना समय टर्निंग पॉइंट जकाँ मानल जाइत छै। हरिमोहन झा जतऽ मैथिली कथा नव जागरण हेतु मानल जाइत छै ओतहि यात्री आ राजकमल चौधरी सृजनात्मक क्रांतिक अवधूतक रूप में मानल जाइत छै। हिनका लोकनिक समकालीन आ परवर्ती रचनाकारक एकटा समर्थ आ दृष्टिवान के भी सेहो मैथिली साहित्य में आयल अछि आ मैथिली साहित्य के आन भारतीय भाषा संपर्क राखल अछि। जेना कि हम चर्चा कयल जे समकालीन बात जे छै से समकालीन प्रश्न देश काल आ समाजक परिस्थिति से अपरिचित भऽ समकालीन साहित्यक गप करब संभव नहीं भऽ सकै छै। मैथिल समाजक संग जे त्रासदी पहिने भेलै आ एखनो भऽ रहल छै तकर आहटिये नहीं प्रायः पूर्ण उपस्थिति मैथिली साहित्य में आयल अछि जे हेबाक चाही छलै। स्वतंत्रता संग्राम में मैथिलक योगदान आ तकर बादक मोहभंग पूरे देशक सब समाजक संग मैथिली समाज सेहो भोगलक अछि आ एहिसँ उपजल कुंठा मैथिली साहित्य में सेहो रहैत अछि। ई प्रायः एहि दुआरे भेलै जे सुच्चा रचनाकार वएह होइ छै जे अपन समाजक प्रति साकांक्ष दैत अछि। रचनाकार समाजक प्रति दायित्वहीन किन्नहु नहि भऽ सकै छै। रचना करबा काल जे परिस्थिति आ मानसिकता अपेक्षित होइत छै
ओना ई कहल जाय जे आवश्यक सेहो होइत छै से समाजे सँ भेटै छै। जीवन यापनक सब सर सामानक संग अपन अपन अभिव्यक्ति हेतु भाषाक प्रयोग जे साहित्यकार जे भाषाक प्रयोग साहित्यकार करै छै सेहो समाजे देन छै। कतों पीढ़ी विचार विनिमय के बाद एकर विकास होइत छै भाषा के, जो भाषा के रूप में रचनाकार कोनो रचनाकारक निधिक रूप में होइत छै। प्रायः तें समाजक प्रति अप्रतिबद्धता रचनाकारक लक्षण नहीं मानल जाइत छै। रचनाकार पथ प्रदर्शक होइत छै आ समाज के सद्भावना संचार करब रचनाकारक दायित्व मानल जाइत अछि। तें रचनाकार के अपन अपन दायित्व निर्वहनक हेतु साकांक्ष रहब चाही। संगे साकांक्ष हो बात बेर होना चाहिए जो ओकर रचना में संकीर्ण धार्मिक आ राजनीतिक संप्रदायवाद नहीं आवे। देशक आन भाषा आ क्षेत्र जगह मिथिला में सेहो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक आ राजनीतिक स्तर पर परिवर्तन आयल अछि। एहि परिवर्तनक फलस्वरूप मिथिला गाम बेर बेर टूटल अछि। आजुक वैश्वीकरणक कारणे टा नहि अपितु पहिनो पढ़ल लिखल लोग गांव छोड़ि चाकरी खेत पढ़ाइत रहला। रौदी दाहिक संग संग कृषि आ औद्योगिक विकासक प्रति सरकार द्वारा अवहेरल मिथिला की सुहाग भाग रहल अछि। पहिने पढ़ल लिखल लोग सब जाइत छलाह आ आब अर्धशिक्षित आ अशिक्षित लोग सब सेहो जाइत छै। पहिने मोरन कलकत्ता आ आसाम छलै आ आब दिल्ली पंजाब आ बम्बई भऽ गेल। एकर कारणे मिथिला में सांस्कृतिक परिवर्तन होइत रहल अछि आ एखनो भऽ रहल छै। ई घटना लोग के